जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे कुंभ राशि चैनल पर। कल सुबह 9 बजे आपकी जिंदगी में अचानक बवाल होने वाला है। कसम खाकर बोल रहा हूं, यह होकर रहेगा। इसलिए सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो को देखना। बहुत बड़ी घटना आपका भी सुग्रीव से इंतजार कर रहा है और समय भी बहुत कम है। मजाक समझने की हिम्मत कीजिएगा। कल सुबह 9 बजे आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचेगा और कहीं से आपको बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलेगी। एक चमत्कारी घटना बहुत जल्द आपकी जिंदगी में होगा और आपके संपूर्ण बिगड़े से बिगड़े काम बनेंगे। जो भी बिगड़े कार्य है अब संपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग खुशी से पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। विनती इतना ही करूंगा कि मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि जब भी देवी देवता किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उसके जिंदगी को बदल देते हैं। अब आपके पूरे जिंदगी को विधाता बदल देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, चमत्कार बस आपकी जिंदगी में होने ही वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर विधाता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और उनके आशीर्वाद से आप कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। आप लोग खुशनसीब वाले हैं, इसलिए इतनी बड़ी देवता आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। मजाक मत समझिएगा। बहुत मेहनत के बाद ही हम आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है। पंचांग की सटीक करना की है, तब जाकर आपको हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसलिए आप इसे मिस करने की भूल ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। आपके पास वह सारे चीज होंगे जिस चीज को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, तरसते थे, परंतु फिर भी आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति प्रसन्न हुए हैं और उनके ही आशीर्वाद से आपके बिगड़े से बड़े काम बनेंगे और नए साल आपके लिए बहुत ही शानदार हो, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हर एक क्षेत्र में आपको लाभ होगा। प्यार, पैसा, इज्जत हर एक क्षेत्र में आपको मिलेगा। दोस्तों, अब आपकी संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे, पैसों की प्राप्ति होगी और अधूरे सपने भी साकार होंगे। अब आप लोग मालामाल होने वाले हो। मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी इंसान को बार बार नहीं मिलती है। इंसान के जन्म में अपने पहली बार धरती पर आया है, तो इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें और हर एक सुख सुविधा को प्राप्त करें। अगर गलती करोगे तो सिर्फ पछताओगे। वीडियो बहुत ही खास है। जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं भलाई के लिए आपको बताते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, जो कुंडली में मिलता है, वही आपको बताते हैं और आपकी जिंदगी में वही होगा, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और भाग्य से कम नहीं मिलता है। और जब मिलने का लिखा हुआ आता है तभी मिलता है। नया साल 2025 आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और खास रहने वाला है। इस वर्ष आपको वह सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आप 2018 से परेशान हैं। आज का वीडियो बड़ा ही खास है और लाभदायक भी है। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बहुत बड़ी बवाल आपकी जिंदगी में होने वाली है। 24 घंटे के भीतर आप लोग मालामाल हो जाएंगे और हर एक प्रकार के सपने सच हो जाएंगे। आपको पहले भी लगता था कि आपके सपने सच नहीं होंगे, लेकिन अब जब आपके ऊपर देवी देवता मेहरबान हुए हैं, तब आपको भी लगने लगा है कि हां, आपकी भी सपने सच होंगे और आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे। परंतु अभी भी अपने भगवान की चमत्कार को आंखों से नहीं देखा है। बहुत जल्द देख लोगे। भगवान जब भी किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उसके सबसे पहले बिगड़े कार्य क्यों बनाते हैं? आपने बहुत सारी चीज पहले ही बनाने शुरू किया था, जैसे कि घर हो गया, या फिर कुछ अच्छा गाड़ी लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे। परंतु आपके लिए साल 2025 बहुत खास लाभदायक है। इस वर्ष आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको फायदा होगा, आमदनी होगा और इस बीच आपकी कुछ दुश्मन है जो आपसे दिल उठेगी, लेकिन फिर भी आपको एकदम शांत रहना है। जो व्यक्ति दूसरे को देखकर जलता है वह खुद गड्ढे में कब गिर जाता है उसे खुद पता नहीं चलता है। इसलिए जो लोग आपको देखकर जलते हैं उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, बल्कि अपने भाग्य के बारे में सोचो और अपने जिंदगी में सुख समृद्धि कैसे प्राप्त करना है उनके बारे में सोचो। वही आपके काम आएंगे और आप लोग सफल भी हो जाओगे। सपना साकार होने वाले हैं। समय बहुत कम है। मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं आप क्या अच्छाई के लिए बता रहे हैं। अब कुछ बड़ा बवाल बचेगा आपकी जिंदगी में, कसम खाकर कह रहे हैं, और कुछ ऐसा होगा जिससे आपके दुश्मन आपको देखकर दंग रह जाएंगे। यह समय देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। आप जो भी क्षेत्र में काम करोगे
उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, नया साल तो बस शुरुआत हुआ है, अभी आगे देखना आपको क्या क्या मिलता है। मुझे पता है आपकी जिंदगी में कितना सुख लिखा है, क्योंकि हम आपकी ज्योति सफल बताते हैं और ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज पहले ही लिखा हुआ आता है। दोस्तों, आपके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। इसी महीने आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन के इंतजार कर लीजिए, लेकिन हां, कल सुबह 9 बजे एक साथ 2 बड़े सुख मिलेंगे और आप जो चाहते हैं उसे पूरा भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी घटना होगी, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और आपके संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे, पैसे भी आपको मिलेंगे और खुशखबरी मिलेगी। और हां, जो भी दुश्मन आपको परेशान कर रहा था कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, वह आप खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि अब सच में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पैसों का पेड़ हाथ लगने वाली है और कई क्षेत्रों में आपकी सोच से भी ज्यादा लाभ होने वाला है। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि नया साल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और खास रहने वाला है। बस मजाक मत समझिएगा, तभी आपको लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अब गांव मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजेगी, क्योंकि अचानक आपके घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। परंतु हां, एक शर्त है, यह बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। बहुत ही गंभीर जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आज से पहले आपको कभी भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं बताए होंगे, लेकिन आज बता रहे हैं, क्योंकि अब आपके भाग्य सच में चमक उठेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्चाई आप सभी के सामने ला रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही गंभीर जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसे आप मिस करने की भूल ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपकी जिंदगी के बारे में आपको हम बताएंगे कि आप अपने जिंदगी में क्या गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती आप या समय आलस बहुत कर रहे हो। आप सपना बहुत बड़ा देखते हो, लेकिन आलस कर देते हो। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके कंपटीटर हैं, सभी आपसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वह आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, परंतु आप सिर्फ सोच रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा ही चला रहा तो एक दिन बहुत पछताओगे। और नया साल जो आने वाला है, जो कि बहुत ही करीब है, वह सिर्फ आपके लिए है। आप जितना मेहनत करोगे उससे 2 गुना ज्यादा आपको लाभ होगी, क्योंकि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ही आपको हम बता रहे हैं। आप लापरवाही कर रहे हो, दिन भर आप बेवजह चीजों में टाइम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ सोचते हो कि हमें इतना मेहनत करेंगे, इतना बड़ा आदमी बन जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। यह आपके हिसाब से बड़ी गलती है। आपके आलस ही आपको एक दिन डूबा कर तबाह कर देगा। इसलिए हम आपके गुरुजी हैं, लेकिन आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही शानदार उपाय और समाधान बताएंगे कि आखिर आपको यह समय कौन से लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिसके कारण आप बर्बाद हो रहे हो। आपसे जो जलते हैं आप उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी आप पहचान नहीं कर पा रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा ही चला रहा तो आने वाले दिनों में आप बर्बाद हो जाओगे। अभी भी वक्त है, आपके पास संभल जाओ, अपने कीमती समय का फायदा उठाओ और जो आपके दुश्मन चारों तरफ से आपके घेर कर रखा है उन्हें इग्नोर करो और अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ इस प्रकार तेज दौड़ो कोई आपको छू भी ना सके। फालतू चीजों में पड़कर अपने जिंदगी के असली समय को बर्बाद मत करो। यही वह समय है जब आप अपने जिंदगी में खूब पैसे कमाओगे, तरक्की करोगे। मुझे पता है आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हो, क्योंकि आपका सोच बड़ा है। आप अपने मन में बहुत कुछ सोच कर रखा है कि एक दिन अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी आप बनोगे, या फिर आपके पास इतना पैसा होगा कि आप किसी के आगे हाथ नहीं छोड़ोगे और कभी डर कर जिंदगी नहीं की होगी। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आगे पीछे बहुत सोचते हो। आप भविष्य के बारे में या समय इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपकी आमदनी कम हो गया है। पहले आप इतना नहीं सोचते थे, लेकिन यह समय इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपकी आमदनी कम हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप अपने कार्य में आलस कर रहे हो, कुछ नयापन भी नहीं ला रहे हो, जिसके कारण आपके कार्य में सफलता काम मिल रही है। यहां तक कि जो आपसे बहुत पीछे था वह भी आपसे आगे निकल रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अपने जिंदगी में पीछे जा रहे हो और अपने ही नहीं, समस्याओं से आप परेशान हैं।
जो अपने कर्ज करके रखा है उसने भी आपको परेशान करके रखा हुआ है। जितना जल्दी हो सके उसे खत्म करें। उसके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। भगवान की मदद मांगे, क्योंकि देवी देवता हमेशा अपने भक्त के मदद करते हैं। मेहनत करो, तभी आपके ऊपर देवी देवता मेहरबान होंगे और आपकी समस्याओं को खत्म कर देंगे। दोस्तों, जितना अच्छा कर्म करके उतना अच्छा फल मिलेगा, ऐसा हम नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ संकेत बताते हैं। यहां तक कि हम जब आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें पता चला है कि अचानक आपकी जिंदगी में बड़ा अच्छा बचाने वाला है। बड़ा भूकंप आएगा, पैसों के ढेर में आप लोग डूब जाओगे। सावधान, बहुत बड़ी घटना होगी। आप लोग रातों रात मालामाल हो जाओगे। बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। समय बहुत कम है, चुपके से वीडियो को देखिएगा, खुशखबरी मिलेगी। नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल सिर्फ आपके लिए है। मुझे पता है आप बहुत मेहनत करोगे और अपने से कम पैसे वालों को हेल्प भी करोगे। आप लापरवाही में या फिर जाना अनजाने में या फिर कुछ मजबूरी में बहुत बार गलती कर डाले हो और बाद में आप पछताए भी हो। इसलिए आपका कर्म अभी भी अच्छा है। अभी भी आप अपने जिंदगी में सुधार कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी की तलाश कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको बता रहे हैं। समय बहुत कम है, मजाक मत समझिएगा। आने वाले 24 घंटे आप जो भी होगा बहुत ही बढ़िया होगा। आपको बड़े बड़े गुड न्यूज मिलेंगे और कई क्षेत्र में आपको मनचाही सफलताओं की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका कर मेहनत का फल है। आप पिछले समय में बहुत मेहनत किए थे, जिसका सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए यह समय अब आपको सही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सभी भी बहुत कम है, हल्के में मत लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार की बात को तलाशने में, और आप वीडियो को आधे अधूरे में देखकर भाग जाते हो या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसीलिए आपको फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब तक आप किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं जानोगे तो फिर उसका फायदा आपको कैसे होगा। जी हां मेरे साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन है, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुजी का समाचार आते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर एक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और गुरुजी का व्यक्त प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिरकार कितना आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, पिछले समय से घरेलू व्यवस्था को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। अपने किसी काम में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सफलता देगा। शाम को दोस्तों के साथ मस्ती भरा समय बीतेगा। मानसिक सुख शांति भी मिलेगी। बड़े लोगों के सम्मान का ध्यान रखें। वाद विवाद में पड़ने की बजाय मौन रहें। परिवार से संबंधित व्यवस्था बनाने में रुकावट आ सकती है। समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित चलती रहेंगी। कोई सरकारी मामला सुलझाने से पहले अपने कागज व्यवस्थित कर लें। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। घर में किसी मांगलिक काम की योजना बनेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा तथा दोस्तों गहरा मानसिक तनाव हो सकता है। पुराने आघात या भावनात्मक दर्द को फिर से महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड का संदेश यह भी है कि यह समय ठीक होने और समझने का है। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो कुछ भी खत्म हो चुका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना आपकी सफलता की कुंजी होगी। करियर में कुछ तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर असहमति से मनोबल कमजोर हो सकता है। यह समय अपनी कार्य शक्ति और प्रोफेशनलिज्म को साबित करने का है। परेशानियों के बावजूद आपके प्रयासों में सफलता और स्थिरता आएगी। प्रेम में अस्थिरता आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं।
कोई कठिनाई है तो समझदारी और धैर्य से समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तनाव और चिंता की स्थिति से बचने के लिए ध्यान, योग और संतुलित आहार का पालन करें। आपको खुद को आराम देने और दोबारा ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत है तथा आज भाई बहनों से संबंधित भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर में कुछ रखरखाव और बदलाव संबंधी योजनाएं बन सकती हैं तथा दोस्तों रिश्तेदार के अचानक आने से आपके महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। परिवार और निजी कामों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती होगी। फालतू बहसबाजी से खुद को दूर रखें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें वरना पिछड़ सकते हैं। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बनते कामों में कुछ रुकावट आ सकती है। किसी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी है। नौकरी में काम ज्यादा होने से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध जल्दी ही विवाह में बदलने के अवसर बनेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से आलस और सुस्ती जैसी स्थिति रहेगी। घर के सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और हां, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। यह समय अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का। आपको अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास रखें तथा करियर में आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। अपने मैनेजमेंट स्किल और रणनीतिक नजरिए से कठिन स्थितियों का सामना कर लेंगे। टीम के साथ बेहतर तालमेल से सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। प्रेम जीवन में स्पष्टता का समय है। आप अपने साथी के साथ रिश्ते में गंभीरता से बातचीत करेंगे। कोई भ्रम था तो वो खत्म हो सकता है। आप किसी रिश्ते में हैं तो मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलन की आवश्यकता होगी। अत्यधिक चिंता और काम की प्रेशर से बचने की कोशिश करें। उचित आहार और नियमित व्यायाम से ऊर्जा और सेहत बनाए रख सकते हैं तथा काफी समय से किसी काम के लिए चल रही कोशिशों में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। निजी मामलों में थोड़ी सी सावधानी से काफी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अपने दैनिक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ परेशानियां और रुकावट भी रहेंगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। इससे आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। युवाओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। फालतू तर्क वितर्क से भी दूर रहें। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अपनी काबिलियत से अपने कामों को गति देने में सक्षम रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कामों में रुकावटें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। लव परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। वर्तमान मौसम में लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना जरूरी है तथा खुद को किसी स्थिति में असहाय या अकेला महसूस कर सकते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपका कोई विशेष काम पूरा हो सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोन के लिए अप्लाई किया है तो काम बन जाएगा। युवाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे तथा फालतू काम और आलस्य में अपना समय खराब न करें। कोई उपलब्धि खो सकते हैं। कोई कर्जा लेने की योजना बन रही है तो एक बार फिर से विचार कर लें। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, बैंक के कागज संभाल कर रखें। व्यवसायिक स्थितियों में सुधार हो सकता है, इसीलिए अपने कामों पर फोकस करें। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ संबंधों को और मजबूत करने में लगाएं। ये संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद होंगे। नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। बदलाव के भी अच्छे मौके मिलेंगे। दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने के मौके मिलेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। मौसम के बुरे असर से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें तथा अपनी क्षमताओं और विकल्पों को लेकर
बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपकी सोच और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मविश्वास और सही नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। करियर में नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह निर्णय सरल नहीं होगा। किसी योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आगे बढ़ाने का है। प्रेम जीवन में कुछ नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं। आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य के बारे में गहरे विचार कर सकते हैं। किसी विशेष रिश्ते में सुधार करने और उसे नई दिशा देने का समय है। स्वास्थ्य के मामले में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। योग या ध्यान से अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। आप कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शरीर को सही तरह से तैयार करें। तथा दोस्तों, यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं। तथा ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगड़ देचकर साफ कर लें। तथा आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही में दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो तथा आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड्डी कर सकती हैं जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे। अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा। तथा आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफादीहों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। तथा आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तथा कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। तथा आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। तथा अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें।
नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिएं और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं तथा ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी, तथा आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें तथा आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए तथा त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। आए, अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। आए, कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं। आए, कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। आए हुए अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। आए, साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें। उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है तथा माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी और हां, आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें। अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं तथा एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी तथा और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आय, आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। आय, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आय, आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। आई, धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। तथा दोस्तों, आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा, आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह होगा कि आपको कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी तथा आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा देनी होगी। दोस्तों, ऐसे ही अपने राशिफल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन को ओनेल पर सेट कर ले। धन्यवाद। पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है। और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है, और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे। आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं, या 3 लोग, यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच्छ कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं, और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है, और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है।
आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है, जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना।
अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं
कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं, यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं।
नौकरी कर रहे हैं, जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है।
इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है। लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है आपको? कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं, इसलिए बिना देर करते हुए
इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों, जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हां, वेल्ले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे। जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा, 10 तरह के सवाल पैदा करेगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितना हो सके मस्त रहे और हां व्यस्त रहे। हमेशा याद रखे दोस्तों, अगले 10 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। किसी को उधार में पैसा देने जा रहे हो, मत दीजिएगा क्योंकि मिलेगा नहीं वापस। अगर आप दे रहे हो तो अपनी शक्ति अनुसार दीजिए कि वापस मिले या ना मिले मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, आपका कोई बिजनेस है, वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय का चक्र है, ग्राहक नहीं आ सकते कभी है।